21 हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में ये गिवन है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ हम लोगों को दे रखा है f0 और एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 f0 एक कॉन्वेक्स मिरर है। एक कैंडल रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4/3 f0 और क्वेश्चन में ये पूछा कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन कॉनकेव मिरर एंड देयर आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन ऑन कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म्ड आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन ऑन कॉनकेव मिरर, उसका हमको टोटल लीनियर मैग्निफिकेशन बताना है। टोटल लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन ऑन कॉनकेव मिरर। उसके लिए अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज जाते हैं तो कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि टोटल लीनियर मैग्निफिकेशन जो हम लोग लिखते हैं mt, दिस विल बी इक्वल्स टू m1 इंटू m2, जहां पे m1 हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म ड्यू टू फर्स्ट रिफ्लेक्शन और m2 हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन ड्यू टू सेकंड रिफ्लेक्शन। So we can write mt equals to m1 into m2। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ये अगर कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा राइट की तरफ। इसका मतलब है कि पोल से जो भी चीज हम लेंगे उसका पोजीशन पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। पोल P1 से जो लेफ्ट साइड पे कोई भी पोजीशन लेंगे दैट शुड बी टेकन विद नेगेटिव साइन। अब यहां से जो भी रे रिफ्लेक्ट होकर के आएगा वो इनकमिंग रे हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो उसके लिए अगर हम कन्वेंशन यूज करेंगे तो इसके पोल से लेफ्ट साइड को हम लोग लेंगे विद पॉजिटिव साइन और राइट साइड जो भी पोजीशन होगा उसको हम लेंगे नेगेटिव साइन के साथ। तो ये कन्वेंशन हम लोगों ने लगा दिया। और एक बात हम लोग को क्लियर होने का जरूरत है कि जब भी हम लोग साइन कन्वेंशन का बात करते हैं या पोजिशन का बात करते हैं तो जिस मिरर में हम इमेज के फॉर्मेशन का बात करते हैं उस हर ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन हम लेते हैं रिलेटिव टू इट्स पोल और उसके प्रिंसिपल एक्सिस से। तो अगर हम लोग कॉनकेव मिरर का बात करें तो उसके पोल और उसके प्रिंसिपल एक्सिस से बात करेंगे और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का बात करेंगे तो उसके पोल और उसके प्रिंसिपल एक्सिस से बात करेंगे अगर हम पोजीशन का बात करें या फिर साइन कन्वेंशन का बात करें। सबसे पहले हम लोग जाएंगे फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो हमारा कॉनकेव मिरर पे हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इमेज ड्यू टू। अब ये इमेज किसका होगा तो इमेज ऑफ कैंडल ए बी ड्यू टू फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन कॉनकेव मिरर। अब इसके लिए हम लोग मिरर इक्वेशन लिखेंगे तो मिरर इक्वेशन हो गया हमारा 1/v1 प्लस 1/u1 इक्वल्स टू 1/f1। सो 1/v1 इक्वल्स टू 1/f1 माइनस ऑफ 1/u1। अब यहां से अगर हम आगे लिखने जाएंगे तो 1/v1 इक्वल टू 1/f1। कॉनकेव मिरर से उसका फोकल पॉइंट जो है वो लेफ्ट की तरफ है इसलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ लेंगे तो माइनस ऑफ f0। जो ऑब्जेक्ट है वो P1 से लेफ्ट की तरफ है तो उसको भी हम लोग माइनस साइन के साथ लेंगे तो माइनस ऑफ 4/3 ये हो गया हमारा f0। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/v1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/f0 और ये हो गया प्लस ऑफ 3/4 f0। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4f0 हो जाएगा। यहाँ पे -4 प्लस 3 मतलब ऊपर -1 हो गया तो v1 का वैल्यू निकला तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 4f0 और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो P1 से लेफ्ट की तरफ होगा। कितने डिस्टेंस पे तो 4f0 के डिस्टेंस पे। तो हम लोग देखते हैं कि अगर ये मिरर हमारा प्रेजेंट नहीं होता तो हमारा इमेज फॉर्म करता है यहाँ कहीं पर और हम लोग इस जगह पे अगर लेते हैं इस लाइन पे जो हमारा इस जगह से एट अ डिस्टेंस ऑफ 4f0 होगा, यहाँ तक 3f0 हो गया तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा f0 और हम बोलेंगे कि जो a के करस्पॉन्डिंग a डैश जो हमारा बनेगा वो इस जगह पे बनेगा। अब हमको नेक्स्ट निकालना है पोजीशन ऑफ b।
वैसे हमको पता है कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एक इमेज लाइन इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो उसके हिसाब से जाएंगे तो ये क्लियर है कि ये जो इमेज फॉर्म करेगा वो यहाँ कहीं पर होगा बी डैश, क्योंकि ऑब्जेक्ट लाई कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में, तो इमेज होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये बी डैश हमारा आएगा। और हम अगर इमेज का बात करेंगे तो ये इमेज हमारा फॉर्म करेगा इससे करते हैं। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर नहीं होता तो इमेज हमारा इस जगह पे फॉर्म करता। अब इसका हम लोग बात कर रहे हैं कि बी डैश का पोजीशन अगर हमको निकालना है तो हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए जाएंगे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के एक्सप्रेशन पे अगर जाएंगे तो m1 इक्वल्स टू हो गया माइनस ऑफ v1 बाय u1, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ v1 की जगह पे हम लोगों ने लिख लिया माइनस ऑफ 4f0 और हमारा u1 की जगह पे हो गया माइनस ऑफ 4/3f0। अब इससे हमारा आ गया माइनस ऑफ 3। अब माइनस साइन जो इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा इमेज जो बन रहा है दैट इज इन्वर्टेड, इसलिए हम लोग देखेंगे कि बी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर पॉइंट है तो बी डैश हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये हो गया कि ये 3 हो गया मैग्निफिकेशन, इसका मतलब है कि जो पोजीशन ऑफ बी डैश विल बी थ्राइस ऑफ द पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर ये h0 ले रहे हैं तो ये 3h0 हो जाएगा, तो यहां हो गया हमारा 3h0। अब जो भी रे यहां से रिफ्लेक्ट होगा वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर पे इम्पिंज होगा, इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर पे फॉल किया। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करें तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर जो हमारा a डैश b डैश है दैट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब हम एक चीज देख सकते हैं कि जो ये मिरर नहीं होता तो मैं यहाँ फॉर्म करता, इसका मतलब है कि जो भी हमारा कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे होगा टुवर्ड्स कॉन्वेक्स मिरर उसके पाथ में ये मिरर रखा हुआ है, इसका मतलब a डैश b डैश जो एक्ट करेगा दैट विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वैसे भी अगर हम बात करें कि a डैश b डैश जो है अगर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा फॉर कॉन्वेक्स मिरर और ये ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के पीछे है तो डेफिनेटली a डैश b डैश जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा इसमें। अब हम लोग जाते हैं यहां से कि जो इमेज ऑफ जो बेसिकली a डैश b डैश होगा ड्यू टू सेकेंड रिफ्लेक्शन ऑन convex mirror. So now we'll go for image due to second reflection on convex mirror। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन बिहेव करेगा तो a डैश b डैश। अब हम जितना भी कन्वेंशन और पोजीशन लेंगे वो कॉन्वेक्स मिरर के पोल और उसके प्रिंसिपल एक्सिस से लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम u2 का वैल्यू लिखने जाएं तो u2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा p2 a डैश, और अगर हम कन्वेंशन का बात करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ है तो प्लस के साथ हम लोगों ने लिया है तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ नथिंग बट p2 a डैश, और p2 a डैश का वैल्यू कितना हो गया f0 के बराबर, तो ये हो गया प्लस ऑफ f0। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अगर हम f2 का बात करेंगे तो f2 इक्वल्स टू, इसका फोकल पॉइंट हमारा बिहाइंड द मिरर होता है मतलब इधर की तरफ होगा, मतलब उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे तो ये हो गया प्लस ऑफ 2f0। अब हम लोग निकालते हैं यूजिंग मिरर इक्वेशन v2 का वैल्यू, तो 1/v2 प्लस 1/u2 इक्वल्स टू 1/f2, सो 1/v2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/f2 माइनस ऑफ 1/u2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/। अब हम f2 के जगह पे वैल्यू रख लेंगे 2f0, तो ये हो गया मेरा प्लस ऑफ 2f0 और यहाँ पे माइनस 1/, इसकी जगह पे रखेंगे तो ये हो गया हमारा नथिंग बट प्लस ऑफ f0। अगर हम नीचे एलसीएम लेते हैं तो 2f0 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 1 माइनस यहाँ पे 2 हो गया तो -1 न्यूमरेटर में आ गया, इसका मतलब v2 का जो वैल्यू निकालेंगे v2 कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 2f0।
अब माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, तो माइनस साइन इंडिकेट करेगा P2 से राइट की तरफ कितने डिस्टेंस पे होगा, तो 2f0 के डिस्टेंस पे होगा। तो P2 से अगर हम 2f0 के डिस्टेंस पे आएंगे तो यहां पे आएगा, और वो हो गया हमारा A डबल डैश। अब A डबल डैश हमारा आ गया, तो हमको नेक्स्ट जाना है B डैश के करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगा उसका पोजीशन निकालने के लिए। तो उसके लिए हम लोग जो है लीनियर मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे। तो M2 इक्वल्स टू हो गया हमारा माइनस ऑफ V2 बाय U2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस ऑफ V2 के जगह पे हम वैल्यू रख लेंगे माइनस ऑफ 2f0, और U2 के जगह पे वैल्यू है हमारा प्लस ऑफ f0। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस ऑफ 2। अब प्लस साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, तो प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा इमेज फॉर्म करेगा दैट वुड बी इरेक्ट, और साइज ऑफ इमेज विल बी ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि अगर हम लोग इरेक्ट इमेज का बात करेंगे तो बी डबल डैश जो बनेगा वो ऑन द सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। अगर हम जो हमारा साइड ऑफ बी डैश होगा तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा बी डबल डैश जो बनेगा वो यहां कहीं पे बनेगा, और पोजीशन ऑफ बी डैश अगर 3h0 है तो इसका ट्वाइस अगर हम बात करेंगे तो 6h0 पे हो जाएगा। मतलब ये हमारा इमेज फॉर्म किया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं A डबल डैश B डबल डैश, और ये हो जाएगा 6h0। तो ये हो गया इमेज फॉर्म्ड आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन। अब अगर हम टोटल लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो मेरा सेकेंड रिफ्लेक्शन से इमेज बना है A डबल डैश B डबल डैश, उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो मेरा AB था। तो पहला चीज देखेंगे कि जो इसका साइज 6 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ AB हो गया। दूसरा हो गया इसका मतलब मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर हम बात करेंगे तो 6 हो गया। और अगर हम बात करते हैं B का पोजीशन तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, जबकि B डबल डैश का प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, मतलब इमेज हमारा क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। और इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि टोटल लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना है, तो माइनस ऑफ 6। अब इस चीज को मैथमेटिकली अगर हम लोग जाते हैं तो मैथमेटिकली हम लोगों ने लिखा है MT इक्वल्स टू M1 इंटू M2। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि जो नाउ वी कैन राइट दैट MT इक्वल्स टू M1 इंटू M2, और M1 का वैल्यू हमारा कितना निकला था, तो माइनस ऑफ 3, और M2 का वैल्यू हमारा प्लस ऑफ 2, तो ये वैल्यू हो गया माइनस ऑफ 6। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग जाते हैं तो पहला चीज हम लोग ये देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम लोगों ने देखा कि A डैश B डैश जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स मिरर विद वर्चुअल ऑब्जेक्ट विल एग्जैक्टली बिहेव एज कॉन्केव मिरर विद रियल ऑब्जेक्ट। अब हम लोग पहले कॉन्केव मिरर विद रियल ऑब्जेक्ट का सिचुएशन देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट लाई करता है कोर और फोकल पॉइंट के बीच में विद कॉन्केव मिरर, तो हम लोग देखते हैं रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज हमारा क्या बनेगा, एक तो वर्चुअल बना, दूसरा हो गया इरेक्ट, तीसरा हो गया मैग्नीफाइड, और चौथा ऑन द अपोजिट साइड ऑफ मिरर बनता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहां पे कॉन्केव मिरर रियल के लिए क्या बना रहा था, वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स मिरर विद वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर बात करें तो ये वर्चुअल का क्या बनेगा, रियल इमेज। तो हम लोग देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के सामने इमेज बना है A डबल डैश B डबल डैश, इसका मतलब इमेज क्या है, रियल। सेकंड हमारा इंफॉर्मेशन ये हो गया कि जो इमेज इरेक्ट होगा तो B डैश हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, B डबल डैश भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। इसका मतलब ये इमेज क्या हो गया, इरेक्ट। तीसरा हो गया कि साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्नीफाइड। और चौथा चीज हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के पीछे, जबकि इमेज हमारा कॉन्वेक्स मिरर के सामने, मतलब ऑन द अपोजिट साइड ऑफ मिरर बन रहा है रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एक एग्जांपल है जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर जो है विद वर्चुअल ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली बिहेव कर रहा है कॉन्केव मिरर विद रियल ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27।